आपका आशय। खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। मुंशी प्रेमचंद, जो जन्म 31 जुलाई 1880 में, प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, निर्मला आदि। प्रेमचंद्र की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई नहीं पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा भी खाते थे। गाजर में भी विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज पर स्थान मिलने लगा। डॉक्टरों से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने तैयार हो सकते हैं। दुकानदार ने कहा। क्या कहा दुकानदार ने? बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर लाना। दुकानदार ने तराजू उठाई और नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीर सेब निकालना, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल से बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिया। देखे चित्र, वहां देखे 4 आने और पैसा 1 आने, 1 आने, ऐसा है। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। सेब की हालत, पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, जो दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। नाश्ता करने के लिए सेब निकाले, खाने बैठे, क्या हो गया देखेंगे। तीसरा सेब सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा बेदाग था, मगर उसमें काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। दुकानदार ने मेरे साथ जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ तो क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटी में चले जाइए, आपके ऐसा दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। थाने के चित्र देखिए, कचहरी म्युनिसिपालिटी का चित्र देखिए। तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी पर सहयोग देना। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे चटांग का आधा चटांग कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपके घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। चटांग का आधा चटांग जो चित्र देखिए, यह साधन कैसे रहता है। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह टनी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वह अटनी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अटनी लौटा दी और उल्टे समझे क्षमा मांगी। कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब भेजे जाते हैं। मुझे आशा है
पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया, जो करेंगे नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। आज है आपको कश्मीरी सेब के बारे में पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया है। अब आपको मातृभाषा में मैं कहूँगा, बाद में शब्दार्थ और विरुद्ध पद, सवाल जवाब और सब कुछ और एक बार हिंदी में आपके सामने विस्तृत करता हूँ।